हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच ए एजुकेशन में। आज हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे। आपने सिर्फ 2 मिनट में वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऐसा जो है कि दिया होगा द्विघात समीकरण, आपको तो जानते ही हैं, इसे कहते हैं द्विघाती समीकरण। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलिए 1 है और इससे पहले ये जांच कर लेते हैं कि ये मतलब कि यहाँ पर यदि गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यदि इसी की जगह यदि 2 होता तो 2 होता 10 दूना 20 हो जाता, तो यहाँ पर 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखते नहीं है 20। ये आपको अलग सोच कर रखना होगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो गुणा करने पर 10 आ रहा है। अब 10 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी कि घटाने पे 3 आए, 3। तो ऐसा सबसे पहले कैसे हम करते हैं, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो आसानी से खंड हो जाएगा। एलसीएम लेने पे 10 का 2 पचे 10 आपको मिल जाएगा, यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10, यानी कि ये हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, इसको 3 का खंड करने पर 5 -2 आया है, तो 5 -2 और x को हम बाहर लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का 10 बराबर 0, और उसके बाद क्या है कि एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको गुणा कर लेंगे। माइनस का 5 में गुणा होगा तो माइनस का 5 आएगा, और एक्स माइनस का 5 एक्स, माइनस माइनस यदि गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो उस प्लस का 2 आएगा 2x, तो प्लस का 2x, फिर उसके बाद माइनस का 10 बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लेंगे कि यहाँ पर कौन कॉमन है, तो यानी उभयनिष्ठ कौन सा है, तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। यदि एक x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स लिखते हैं इसको, इसलिए एक x हमने बाहर कर दिया, ए एक्स अंदर। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद x 5 हो जाएगा, x 5 यानी 5x प्लस, उसके बाद ऐसा मतलब यहाँ पर करें कि x -5 आए तो हम प्लस का लेंगे तो हो जाएगा, प्लस का 2 लेंगे और 2x के गुणा करेंगे तो x यहाँ पर -5 हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर देखना है कि ये हमने सही कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जांचिए, ये और ये हमेशा बराबर होता है, यानी कि ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए, तो आप समझ आएंगे ये हमने हल सही कर रहे हैं। अब उसके बाद एक को हमने एक ब्रैकेट को यहाँ पर लिख लेंगे और दूसरा ये नहीं लिखते, ये तो सेम ही है, इसलिए यहाँ पर ये और ये लिखते हैं, यानी कि एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। अब इसको एक दोनों मतलब 0 से तो मतलब बराबर करेंगे, तो x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। x उधर जाएगा तो माइनस का 5 है तो इधर प्लस का 5 है, यही आंसर। आप बहुत समझते होंगे, देखिए x -5 बराबर 0, यदि x बराबर हम लिखें 0, माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5, यही हमने यहाँ पर लिखा है। और दूसरा देखते हैं, x बराबर 0, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का, x बराबर हो जाएगा -2, ये देखिए मूल निकल कर आ गया, x बराबर -2, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं 2, और यहाँ पर है x बराबर 5। अब एक टफेस्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत लोग मतलब कि करने से लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन आपको वो भी सरल तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर है 7x, फिर है 5 रूट में 2 बराबर क्या है 0। तो हमने भी क्या कहा था, ये ऐसे गुणा करना है, तो इसमें भी इससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें इससे गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो रूट में 2 इंटू 5 इंटू 2, ये और ये यदि बराबर हो तो यानी 2 रूट का गुणा क्या होता है, 2 होता है, तो 5 इंटू 2 कितना आया 10, यहाँ पर 10 आया। अब इसको मन में लिख के रखेंगे, 10 का फिर खंड करेंगे कि 7 आए, और मतलब कि यहाँ पर प्लस है यानी जोड़ने पे 7 आए, तो खंड करते हैं 10 का, तो 10 का यदि खंड करेंगे तो 2 × 10 यही आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस किए थे और पहले वाले क्वेश्चन में माइनस किए थे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कि प्लस करेंगे 5 + 2 या 2 + 5 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस है, 7 का खंड करेंगे तो 2 + 5 आ जाएगा, और x फिर प्लस फिर 5 रूट में 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2 + 5 बराबर 7 और 2 × 10 यानी कि 10 यहाँ पर नहीं है, लेकिन मन में ये 10 आना चाहिए, ये दोनों गुणा करने पर। तो और अगला देखते हैं, अगला स्टेप, इसको गुणा कर देंगे तो √2x स्क्वायर, प्लस प्लस में करेंगे तो +2x आएगा, प्लस प्लस में करेंगे तो 5
प्लस का 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब कॉमन, यहाँ पर लोग डरते हैं, मतलब कि डरते हैं कॉमन करने के लिए, लेकिन हम बताते हैं इसको आसान तरीका से। कॉमन यानी कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या है इसमें, तो यहाँ पर यदि 2 का खंड करें, 2 का खंड करें तो √2 इंटू √2 आएगा। ठीक, इसमें भी एक रूट छुपा है, तो यानी यहाँ पर √2 x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए √2 और एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, यहाँ पर भी एक कॉमन निकल गया, तो इसी को लिख लेंगे रूट में 2x बराबर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो हट जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, बचेगा x, तो x लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर एक रूट बचा है, यानी रूट बचा, रूट में 2 बराबर प्लस यहाँ पर 5 लेने पर, यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 लेंगे तो x प्लस √2, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। देखिए हमने बताया था ना कि ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, यहाँ पर भी बराबर है, इसलिए जो है कि ये सवाल सच है, मतलब कि सही है। तो अब आगे चलते हैं, इसको बाहर कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, x प्लस √2, यानी दोनों कॉमन है तो इसको एक ही लिख लो और एक ये लिख लो, तो यानी रूट में 2x प्लस 5, ये हो जाएगा बराबर। अब तुलना कर देते हैं, तुलना करने पे क्या होगा कि आ जाएगा आपका x प्लस 2, रूट में 2 बराबर 0 और रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। यदि इसको पक्षांतर करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा, ये आपका पहला। और इधर मतलब कि रूट में 2x बराबर, यहाँ पर माइनस है तो इधर ए प्लस है तो इधर माइनस का 5 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 5 और रूट में इंटू में है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा रूट में 2। यही आपका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा दिए हैं और एक जो है कि टफ क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा ही आपको ज्ञान मिलने वाला है कि कैसे सीखें आसानी से आसानी तरीका से। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।